नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बेहद हैरान कर देने वाली है। बाकी इसके साथ साथ इस कहानी में कुछ ऐसी सीख मिलने वाली जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत ही जरूरी चीजें मिलने वाली हैं इसमें से। तो इसको आप लोग पूरा सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो भी सलाह होगी वो भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से रोज की तरह यही गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए। लाइक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ राजस्थान प्रदेश की, यही का एक जिला लगता है रायसेन नगर, और इसी रायसेन नगर का एक छोटा सा इलाका भीमनगर। इसी भीमनगर कस्बे में एक परिवार रहता। परिवार के मुखिया का नाम राम रामदयाल होता है, पत्नी नम्रता देवी। इनके दो बच्चे होते। बेटी का नाम नंदनी होता है जिसकी उम्र 15 से 16 साल। बेटा आकाश जिसकी उम्र महज 11 साल। बाकी जो आकाश होता है इतना चंचल होता है कि वो जब भी लोगों के पास जाता है तो कुछ ना कुछ सवाल करता है, कोई ना कोई चीज जानने की कोशिश करता है। और ये अक्सर होता है। कुछ बच्चे, आप 10 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा देखेंगे जो कि बिल्कुल चुलबुला रहेगा, चंचल रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और वो नया कुछ करने की चाह रखते हैं, नया कुछ करने की उनके अंदर अलग से एक एनर्जी आती है और हर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही आकाश भी रहता है। आकाश अपने आस पड़ोस का बड़ा ही लाडला रहता है, क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों के पास जाता तो कुछ ना कुछ सवाल कर गुजरता, कुछ ना कुछ बात जानने की कोशिश करता, नया समझने की कोशिश करता, जिससे कि पूरे इलाके के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग उसको मानते। नंदनी अपने ही इलाके से 10वीं की पढ़ाई करती और ये जो आकाश है वो भी अपने बहन के साथ रोज स्कूल जाता। और इधर रामदयाल और नम्रता दोनों अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते, उनकी परवरिश बड़े ही नाजो नखरे से करते। वक्त गुजरते रहता है। एक दिन ये जो रामदयाल है, नम्रता के मायके में शादी रहती और ये वक्त होता है साल 2024, जनवरी का महीना। रामदयाल अपनी पत्नी नम्रता से कहता है कि ऐसा कि शादी में जाना है तो बच्चों को भी कपड़े लते तैयार कर लो, सभी लोग साथ में चलेंगे और ज्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि नंदनी का एग्जाम भी नजदीक आ गया, बोर्ड का पेपर है। अब इसलिए नम्रता भी तैयारी करने लगती है शादी की। बाकी जिस दिन निकलना रहता है नम्रता अपने माता पिता को सीधे मना कर देती है। कहती है कि ऐसा है कि मैं जा नहीं सकूंगी, मेरे स्कूल में भी ज्यादा होमवर्क मिल रहा है और मेरी परीक्षा भी नजदीक आ गई, तो इसलिए मैं जा नहीं सकूंगी। आप लोग शादी अटेंड कर लो, मैं घर पे ही रुक जाती हूँ। अब ये बात जब रामदयाल सुनते तो सोचते हैं कि बेटी अकेली घर रहेगी तो इसे दिक्कत होगी, तो क्यों ना बेटे को भी समझाया बुझाया जाए, आकाश को भी, ताकि दोनों भाई बहन रहेंगे, दोनों पढ़ेंगे लिखेंगे, खा पी के सो जाएंगे, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आकाश से भी बात करते हैं। आकाश एक समझदार बच्चा होता है, क्लास चौथी का छात्र होता है। अब आकाश को भी समझाते हैं,
चॉकलेट देते हैं, कुछ रुपए पैसे देते हैं, जिसके लालच में आकाश पहले तो जिद करता है कि नहीं मैं भी चलूंगा मामा के घर। बाकी माता पिता के समझाने पे घर रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर दोपहर के लगभग 12 से 1 बजे के बीच नम्रता और रामदयाल दोनों पति पत्नी नम्रता के मायके चले जाते हैं। अब इधर दोनों बच्चे नंदनी और आकाश अब दोनों घर पे अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब शाम होती है तो नंदनी कुछ खाने के लिए बनाती है, दोनों भाई बहन खाते हैं। रात के लगभग 8 बज जाते हैं। नंदनी अपने भाई से कहती है कि ऐसा है कि मम्मी पापा तो घर में है नहीं, चलो दरवाजा बंद करके और जल्दी सो जाया जाए ताकि जल्दी उठा जाएगा तो पढ़ाई किया जाएगा। अब दोनों भाई बहन खाना पीना खाने के बाद दरवाजा बंद करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं सोने के लिए। अब कुछ ही देर के बाद आकाश को बड़ी गहरी नींद आ जाती है और इधर नंदनी भी सो जाती है। बाकी नंदनी की नींद रात के लगभग 3 बजे खुलती और जब 3 बजे खुलती तो नंदनी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस वालों को भी पता रहता है कि रामदयाल और उसकी पत्नी घर पे नहीं है, बच्चे अकेले। अब जैसे ही नंदनी की आवाज को आस पड़ोस के लोग सुनते, घबरा के रामदयाल के घर की तरफ भागते। नंदनी दरवाजा खोल के बाहर की तरफ आती है और जब बाहर आती तो लोग पूछते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो, कोई घर में चोरी के इरादे से तो नहीं आ गया, क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही हूं कि घर में कोई चोर आया, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि आकाश मेरे बगल में ही सोया था और मैंने पूरा घर तलाश लिया, आकाश कहीं है नहीं, घर में है नहीं। अब जब ये बात आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो जनवरी का महीना, ठंड कड़ाके की, पहले तो आकाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हो सके बच्चा है उठ के कहीं बाहर चला है। बाकी आकाश का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब रामदयाल को लोग फोन करते हैं। रामदयाल जैसे ही खबर पाता है वहीं से कुछ रिलेटिव लोगों को साथ में लेता है, अपने घर के लिए निकलता है पत्नी के साथ। इकलौता बेटा, एक बेटी, बेटा गायब है। अब अफरा तफरी में भाग के आते हैं, तब तक इधर 4 से 4:30 बज जाता है। आकाश को ढूंढ रहे हैं, बाकी आकाश का कुछ अता पता है नहीं। सुबह के लगभग 10 बज जाते हैं, बाकी आकाश कहीं मिलता नहीं। अब इधर नम्रता रो रही और साथ ही नंदनी भी भाई के लिए तड़प रही है, परेशान है, रो रही। अब रामदयाल का भी काटो तो खून ना शरीर में। अब आस पड़ोस के मदद से सब लोग परेशान होते हैं तो सीधे अपने नजदीकी थाना रायसेन जाते हैं और जब वहां जाते तो आकाश की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटा हो जाने दीजिए, हो सके बच्चा है, कहीं गया होगा तो आ जाएगा। तभी रामदयाल बताते हैं कि दरअसल हम लोग अपने ससुराल गए थे शादी में, आकाश भी जाने की जिद कर रहा था पर हम लोग समझा बुझा के उसको रोक दे तो हो सके कहीं रात को निकल के ससुराल के लिए हमारे निकल ना गया, यानी अपने मामा के घर के लिए। वहां भी पता किया जाता है, बाकी अभी तक आकाश वहां पहुंचा नहीं रहता। अब सारे लोग बड़े परेशान और इधर घर वाले परेशान। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक 24 घंटा हो नहीं जाता FIR दर्ज हो नहीं सकती। बच्चे की बात है तो चलिए हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी ढूंढिए। अब आकाश को ढूंढने की कवायद तो शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है पर आकाश का कोई अता पता नहीं। अब पूरा दिन बीत जाता है, अब रात भी बीत जाती है। अगले दिन अब आकाश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। तभी एक राहगीर पुलिस थाने में फोन करता है और कहता है कि दरअसल एक नाले के पास एक बोरा पड़ा है और उस बोरे से खून रिस रहा है और कुछ जंगली सुअर और कुछ कुत्ते उसको नोच रहे हैं बोरे को।
पुलिस जैसे ही ऐसी सूचना पाती है, उस नाले के पास पहुंचती है और नाले के पास पहुंच के जब उस बोरे का मुंह खोला जाता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि 11 साल का आकाश। अब ये खबर रामदयाल को दी जाती है। रामदयाल अपनी पत्नी के साथ, बेटी नंदनी के साथ रोते गिरते पड़ते वहां पहुंचते। अब पुलिस डेड बॉडी को तो अपने कब्जे में लेती है, आकाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती। बाकी इधर अब रो रो के घर वालों का बुरा हाल। पुलिस पूछती है कि आखिर आपका किसी से कोई दुश्मनी हो? और इस 11 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? तो रामदयाल बताते हैं कि देखिए, हमारे पास ना ज्यादा प्रॉपर्टी है, ना ज्यादा हम रुपए पैसे वाले हैं, किसी से दुश्मनी तो है नहीं। उस इलाके के लोग भी यही कहते हैं कि तो बड़ा सीधा साधा सज्जन आदमी है, किसी से कोई झगड़ा तकरार भी नहीं है। अब पुलिस वालों को हैरानी है कि आखिर जब कोई बात ही नहीं है, फिरौती का मामला भी नहीं, तो आखिर आकाश को मारा किसने? अब पुलिस घर आती है और नंदनी से पूछती है कि ये बताओ बेटा कि जब तुम रात को खा के सोई थी, आकाश सोया था, तो आकाश तुमसे कुछ कहा था या तुमने आकाश से कुछ कहा था? तो नंदनी पहले तो बड़ी सटीक जवाब देती, कहती है कि ऐसा कि दोनों हम सोए और जब मैं टॉयलेट के लिए उठी, अब सोची कि पढ़ूंगी, तो देखी कि आकाश ने ढूंढने लगी तो पूरे घर में नहीं। फिर बाहर आई, फिर अंदर गई। इसके बाद जब आकाश नहीं मिला तब मैं रोने लगी। फिर आस पड़ोस के लोग आए। कुछ देर के बाद फिर यही सवाल पुलिस करती है कि जब तुम सोई तो आकाश कहाँ था? अब नंदनी इस बार अपने बयान से बदल देती। अब जितनी बार पुलिस पूछती उतनी बार वो बदलती रही। अब ना जाने क्यों नंदनी पे ही शक जाता है। और जब शक्ति से नंदनी से पूछताछ होती है तो 16 साल की नंदनी ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद पूरे इलाके के लोग हैरान से रह जाते हैं। और आप भी इसको सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए परेशान से हो जाएंगे। दरअसल जब 9वीं की पढ़ाई करने के लिए नंदनी अपने ही इलाके के स्कूल में जाती है तो कुछ दिनों से एक लड़का जिसका नाम सलीम होता है, जब भी नंदनी साइकिल से जाती तो उसके आगे पीछे घूमता। एक दिन नंदनी पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों घूमते? सलीम कहता कि तुम्हें तो पता ही। फिर पूछती क्यों? मुझे तुम बड़ी अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें बहुत चाहता। नंदनी उस दिन मुस्कुरा के चली जाती। अगले दिन आती है फिर सलीम उसके पीछे। अब लगातार ऐसे कंटिन्यू हफ्ते भर चलता है और अचानक से सलीम गायब हो जाता है। अब आता ही नहीं है। 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब नंदनी सलीम को ढूंढने लगती है। 5वें दिन अचानक से सलीम आता है तो नंदनी उससे पूछती कि तुमने मुझे बताया नहीं और अचानक से गायब हो गए। मैं बड़ी परेशान थी। सलीम हंसते हुए कहता है कि क्यों, तुम भी क्या मुझे चाहती हो? नंदनी मुस्कुरा के कहती है कि शायद। अब यहीं से दोनों की दोस्ती होती है और दोनों में एक दूसरे को अब समय देने लगते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। और ये समय सिर्फ समय तक नहीं रहता है बल्कि एक दूसरे के साथ ये शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। कभी खेत खलिहान में तो कभी सुनसान इलाके में तो कभी नंदनी खुद ही अपने घर में, जब उसकी मां नम्रता नहीं होती तो इस सलीम को बुला लेती। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। एक दिन सलीम उसको एक मोबाइल फोन खरीद के देता है। कहता है कि जब भी तुमको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर लिया करना। अब नंदनी सलीम से बातचीत करने लगती और जैसे ही नंदनी को पता चलता है कि उसके मामा के घर शादी है तो प्लान बनाती है कि उस दिन मम्मी पापा को भेज देंगे और मैं नहीं जाऊंगी। सलीम को बुला के उसके साथ पूरी रात समय बिताऊंगी। होता भी ऐसे ही। अपने भाई को खिला पिला के आकाश को सुला देती है। इसके बाद सलीम को पहले से बता रखिएगा कि हमारे माता पिता आज नहीं रहेंगे। सलीम भी पहले से तैयारी में ही था। अब नंदनी रात के लगभग 10 बजे सलीम को फोन करती है। दरवाजा खोलती है, सलीम घर के भीतर आता है। दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के करीब एक दूसरे का
दोनों कपड़ा उतारते हैं और इतने करीब होते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब दोनों में अनैतिक संबंध बनने लगता है। अब इनकी आवाज भी कुछ निकलने लगती है जो कि उस कमरे से बाहर तक जाने लगती है। कुछ देर के बाद इस आवाज को सुन के आकाश जो कि चंचल रहता है, ये जैसे आवाज सुनता है जग जाता है और जगता है। तो नंदनी ध्यान नहीं दी रहती कि भाई उठ के इस कमरे में आ जाएगा, दरवाजा खुला ही रहता है। आकाश जाता है, अपनी बहन और उस लड़के सलीम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, उनको गलत काम करते हुए देख लेता है। अब वही धमकाने लगता है कि तुम जो कर रही हो, मैं कल पापा और मम्मी आएंगे तो बताऊंगा जरूर। नंदनी निर्वस्त्र तो थी, आकाश को कमरे के भीतर खींचती, खींचने के बाद दरवाजे की चिटकिनी लगाती है और उसको धमकाने लगती है कि अगर जो तुम बताए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर भी आकाश, एक दबंग लड़का, कहता है कि मैं तो बता के रहूंगा। अब इतने में नंदनी उसका गला पकड़ती, बेड पे पटक देती और अपने बॉयफ्रेंड सलीम से कहती है कि इसको तुम मार डालो। सलीम कहता कि तुम मेरी मदद करो तो मैं जरूर मार डालूंगा। वो कहते हैं जाओ किचन से कुछ लेके आओ। वो कहता है ऐसे ही मर जाएगा। वो नंदनी के दुपट्टे से जब तक खींचता है उसके गले में लगा के कि जब तक आकाश मर नहीं जाता। इतने पे भी नंदनी को संतुष्टि नहीं मिलती है। नंदनी किचन से जाती है, एक चाकू लाती है, अपने भाई के सीने पे बैठ के ताबड़तोड़ उसके गर्दन पे, उसके सीने पे वार करती है। जब उसे संतुष्टि मिल जाती है कि ये मर चुका है, एक बोरा लाती है, दोनों मिलकर उसमें पैक करते हैं। इसके बाद फिर दोनों संबंध बनाते हैं और फिर रात के अंधेरे में सलीम जब घर से निकलने लगता है तो उसको बोरी को उठाता है और लेके जाता है नाले के पास, उस बोरी को डंप करता है और फिर घर चला जाता है। अब जब रात के 3 बजे सारा काम खत्म हो जाता है तो नंदनी अब एक नाटकीय अंदाज में चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिससे कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आकाश को ढूंढने लगते हैं। पर आकाश इस दुनिया में रहे तब तो मिले, आकाश तो बोरी में पैक रहता है। अब जब नंदनी एक कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले भी दंग कि एक 16 साल की लड़की ने इतना खौफनाक प्लान, वो भी अपने भाई के साथ। और वो माता पिता भी हैरान कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। फिलहाल में तो नाबालिग रहती है, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है। अब कानून तय करेगा कि आगे उसको बाल सुधार गृह ही रखा जाएगा या आगे उसको जेल भेजा जाएगा। अब ये तो कानून तय करेगा। बाकी आप लोगों की क्या सलाह है? ऐसे लड़के लड़कियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? जो नंदनी ने किया बेहद शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। क्योंकि एक 16 साल की लड़की का माइंड काम नहीं कर रहा था, यहाँ एक मिच्योर दिमाग काम कर रहा था, तभी तो एक लड़के का कत्ल कर दिया। तो इसे सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लड़के लड़की ये काम करने से पहले डरे। तो आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि कमेंट किए, अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। एक बात आप लोगों से कहनी थी कि आप लोग कमेंट तो करते हैं पर अपने इलाके का नाम भी साझा किया करिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी बोल सकूं। पप्पू यादव जी, गुरदयाल सिंह जी, ये राजस्थान झुंझुनवाला से हैं। और दशरथ जी और इरशाद अहमद जी, कौशल यादव जी, अरविंद यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, श्यामू निषाद जी, मोहम्मद इम्तियाज, आप लाहौर पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं और लगभग हमारी सारी वीडियो को देखते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि जैसे
अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।